गुड इवनिंग फ्रेंड्स। वेलकम टू द चैनल सरकारी गाइड फैक्ट, जहां सिर्फ और सिर्फ हम लोग फैक्ट की बात करते हैं। ठीक, सिर्फ और सिर्फ जेन्युइन और ओरिजिनल जानकारी की बात करते हैं। ठीक है, और जो भी जानकारी आपको दिया जाता है वो किसी न किसी सरकार की वेबसाइट से, किसी न किसी सरकार के सोशल मीडिया हैंडल से उठाया हुआ जानकारी रहता है, जिस पे आप आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं कि वो जानकारी बिल्कुल सटीक और सही जानकारी ही आपको दिया जाता है। ठीक है, तो आज के वीडियो में जो हम लोग जानकारी प्राप्त करने वाले हैं वो ज़मीन खरीदने से पहले इन बातों का ध्यान रखना है। ठीक है, क्योंकि ये आप लोग हमेशा सुनते होंगे, मतलब ये भारत सरकार का जो आंकड़ा दिया गया था कि जो थाने में जो एफआईआर हो रहा है ना, जो थाने में एफआईआर हो रहा है बिहार भर में, उसमें 60 से 70% केस सिर्फ और सिर्फ ज़मीन विवाद को लेके है। मतलब अगर किसी थाने में 100 केस हो रहा है तो उसमें 7 केस जो है वो सिर्फ और सिर्फ ज़मीन विवाद को लेके हो रहा है। ठीक है, ज़मीन विवाद को लेके ही हो रहा है। तो इस बात को, और मेरे पास चूंकि मैं जो पिछला वीडियो बनाया मैं आपको पहले ही बोलता हूँ, फिर बोल देता हूँ कि आप कमेंट कीजिएगा, उस अकॉर्डिंग मैं वीडियो बनाऊंगा। तो पिछले वीडियोज़ में कमेंट आए थे कि सर ज़मीन वाला कुछ वीडियो बनाइए, ज़मीन विवाद को लेकर, इस तरह का कुछ वीडियो कमेंट जैसे भी आता है, तो उस अकॉर्डिंग ही मैं वीडियो बना रहा हूँ ये। ठीक है, तो ये जो है देखिए, सबसे ऊपर बिहार सरकार राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग। ठीक है, तो ये भी आपको सरकार की वेबसाइट से उठाया हुआ जानकारी है। ज़मीन खरीदने से पहले इन बातों का ध्यान रखें। ठीक है, अगर आप ज़मीन खरीदना चाहते हैं बिहार में तो इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें, वरना अगर इस बात का ध्यान नहीं रखेंगे तो आप ज़मीन नहीं, आप विवाद खरीद रहे हैं ज़मीन की जगह। ठीक है, देखिए क्या क्या है। क्या ज़मीन विक्रेता की जमाबंदी ऑनलाइन है? ठीक है, मतलब क्या ज़मीन विक्रेता, मतलब आप तो ज़मीन खरीद रहे हैं लेकिन आपको जो बेच रहा है उसका जो जमाबंदी है वो ऑनलाइन रजिस्टर्ड है कि नहीं है, ऑनलाइन जमाबंदी किया है कि नहीं किया है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कि ज़मीन विक्रेता की जमाबंदी ऑनलाइन है। जमाबंदी देखने के लिए आपको क्या करना है वो देख लीजिए। आपको जमाबंदी देखने के लिए www.biharbhumi.bihar.gov.in पर जाना है और जमाबंदी देखे पर क्लिक करना है। मैं फिर से एक वो प्रोसेस बता देता हूँ क्या करना है। अगर आप ये वेबसाइट जब क्लिक करते हैं ना, जब ये सामने ये जो वेबसाइट दिख रहा है, अगर ये आप क्लिक करते हैं www.biharbhumi.bihar.gov.in, तो इस पर क्लिक करने पे ना आपको एक जगह इसमें लिखा जाएगा जमाबंदी देखें। ठीक है, आपको इसमें ये चीज़ दिखाएगा कि जमाबंदी देखें, तो आपको जमाबंदी देखे पर क्लिक करना है और वहाँ आप जमाबंदी देख सकते हैं। ठीक है, आगे का प्रोसेस है क्या कि क्या उस ऑनलाइन जमाबंदी में आपके द्वारा खरीदा जा रहा खेसरा, मतलब प्लॉट जो है, खेसरा मतलब जैसे मान लीजिए पूरा ज़मीन का मतलब कि एक जो होता है पूरा सभी रकबा, मतलब पूरा एरिया एक हो गया। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे पटना मान लीजिए, तो पटना में दानापुर का एक एरिया है और उसमें कुछ खेसरा नंबर होता है कि प्लॉट नंबर ये है। ठीक है, तो रकबा और खेसरा दोनों दर्ज है कि नहीं है, ये आपको चेक करना है। मतलब यही आपको कंफर्म कराया कि वो ज़मीन एकदम बिल्कुल सटीक है, उस पर कोई विवाद है या नहीं है। ठीक है, क्योंकि अगर विवादी ज़मीन होगा, मतलब उस पर 2-3 लोग क्लेम कर रहे होंगे, तो उसका आपको खाता खेसरा और ऐसा ऑनलाइन ये मिल जाएगा, लेकिन जमाबंदी जो पर्सन करता है, जो इंसान बेच रहा है, उसके नाम से तो नहीं दिखाएगा वो। तो इसलिए बताया जा रहा है। तो जमाबंदी के द्वारा खरीदा जा रहा है तो खेसरा नंबर और रकबा ये आपको देखना बिल्कुल जरूरी है, ये आप जरूर देख के लें। ये मतलब बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। और क्या विक्रेता ने स्वयं अपने नाम से ही ऑनलाइन जमाबंदी है? अब देखिए, जैसे कहने का मतलब मान लीजिए कि मैं मान लीजिए ज़मीन बेच रहा हूँ। ठीक है, मैं मान लीजिए ज़मीन बेच रहा हूँ। ठीक है, तो मैं अगर ज़मीन बेच रहा हूँ तो मान लीजिए कि मेरा नाम एक्स है। ठीक है, तो एक्स बेच रहा है ज़मीन, तो एक्स पर्सन ये कह रहा है कि मेरे नाम से, मतलब मेरा ज़मीन है, और जब वहाँ आप देख रहे हैं तो वहाँ एक्स नहीं, वहाँ वाई लिखा हुआ है। तो आप बोलेंगे भाई तुम्हारा नाम एक्स है और ये वाई के नाम से ज़मीन है, तो मैं कैसे विश्वास कर लूँ? तो यही बता रहा है कि क्या विक्रेता ने स्वयं अपने नाम से ही ऑनलाइन जमाबंदी की है। मतलब अगर वो एक्स पर्सन है तो एक्स के नाम से ही जमाबंदी होना चाहिए। ठीक है, और अगले पॉइंट में ये है कि अगर नहीं, अगर एक्स जो पर्सन है बोल रहा है कि नहीं वाई का ये है, मैं एक्स पर्सन हूँ लेकिन उसके नाम से नहीं है, तो क्या विक्रेता के पास सभी हिस्सेदारों की लिखित सहमति है? मान लीजिए 4 भाई हैं। ठीक है, मान लीजिए 4 भाई हैं, सुरेंद्र, वीरेंद्र, दिवाकर, अमित। ठीक है, मान लीजिए सुरेंद्र, वीरेंद्र, दिवाकर और अमित 4 भाई हैं। ठीक है, तो ये 4 भाई मान लीजिए सुरेंद्र अपने हिस्से का ज़मीन बेचना चाहते हैं। ठीक है, तो वीरेंद्र, अमित, दिवाकर। ठीक है, चूँकि अब जो प्लॉट है इनके नाम से ही होगा। ठीक है, अब सुरेंद्र के नाम से प्लॉट नहीं दिख रहा है आपको, चूँकि आप सुरेंद्र से ही खरीद रहे हैं, आपको सुरेंद्र का हिस्सा लेना है, तो आप ये कंफर्म कराएंगे, अगर सुरेंद्र आपसे ज़मीन बेच रहे हैं तो सुरेंद्र ये कंफर्म कराएंगे कि वीरेंद्र, अमित और दिवाकर
ये 3 लोग उसमें लिखित करके हस्ताक्षर करके दे रहे हैं कि हाँ हम लोग सहमति हैं, हम लोग इस बात से सहमत हैं कि सुरेंद्र अपना ज़मीन आपको बेच रहे हैं। ठीक है, इस प्रकार वो विक्रय कर देंगे, आप क्रय कर लेंगे। ठीक है, तो लास्ट प्रोसेस यही है कि जैसे देखिए, पहली बात तो कंडीशन है कि जमाबंदी उस इंसान के नाम से होना चाहिए जो आपको बेच रहा है। अगर नहीं, तब ये कंडीशन है कि विक्रेता जो है उसके अपने सभी हिस्सेदारों का, ठीक है, जो जितने भी हिस्सेदार हैं उनसे लिखित सहमति लेने के बाद ही, अब सिर्फ ओरली मत जाइएगा कि अमित बोल दिया, दिवाकर बोल दिया, वीरेंद्र बोल दिया कि हाँ ठीक है सुरेंद्र तुम बेच दो, और आप मान लिए और आप ले लिए। नहीं, उनका लिखित आप हस्ताक्षर लीजिएगा तो आपको गारंटी हो जाएगी कि हाँ यही इंसान है, इसको एग्री कर रहा है, अप्रूव कर रहा है। ठीक है, तब आप उसको ज़मीन को खरीद सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतनी छोटी सी जानकारी थी कि ज़मीन खरीदने से पहले बातों का ध्यान रखें। और एक बात और आपको बता दूं कि आप बिल्कुल कमेंट करिए, कमेंट आपका करना बहुत जरूरी है। वीडियो को लाइक और शेयर भी आप नहीं कर रहे हैं, लाइक और शेयर करिए, और सब्सक्राइब तो बिल्कुल करना नहीं भूलना है, क्योंकि आपका सब्सक्राइब ही मोटिवेशन है। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। और इसमें जो मैं कमेंट करने को इसलिए बोलता हूँ, ठीक है, आपका कमेंट है तो आपके कमेंट से मुझे ये पता चलता है आपका कमेंट एक तरह से अप्रूवल है, वो फीडबैक है। मान लीजिए अगर आप कुछ नहीं, एक सिंपल एक कमेंट करते हैं गुड, यस, जो भी है, मतलब इस तरह का मैं छोटी सी बात बता रहा हूँ, तो भी मेरे लिए मोटिवेशन है कि हाँ ठीक है, इसका मतलब मैं सही ट्रैक पे जा रहा हूँ, इसी तरह के वीडियोस मुझे आगे कंटिन्यू करने हैं। ठीक है, आप बोलेंगे कि नहीं इसमें थोड़ा सा इस टॉपिक में मुझे वीडियो चाहिए, तो मैं उस पर कर दूंगा। ठीक है, तो आपका कमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, कमेंट आप जरूर करें वीडियो पे। ठीक है, और ऐसे ऐसे मैं वीडियोज़ जो मतलब आपके काम का वीडियोज़ है, और जो जेन्युइन वीडियो है, जो जेन्युइन चीज़ है, वो मैं आपको लेके आऊँगा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और आजकल जैसे देख रहे हैं कि लैंड जो राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के जो मंत्री हैं विजय सिन्हा जी, आप देख रहे हैं बहुत फॉर्म में है आजकल। देख रहे हैं कई लोग को सस्पेंड कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मतलब आजकल थोड़ा सा भूमि सुधार को लेकर बहुत ज़्यादा बिहार बहुत मतलब वो कर रहा है, मतलब तरक्की कर रहा है। ठीक है, तो इन बातों का ध्यान रखना है आपको। तब तक के लिए मैं अब किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ, कल मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट टॉपिक पे। ठीक है, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।